हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल DPORL में मोस्ट वेलकम। आज हम देखेंगे बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक के जोड़, घटाना, गुणा और भाग। जैसे कि जब हम बीजगणित जब स्टार्ट करते हैं पढ़ना, तो बीजगणित का जब भी जैसे हम लोग जैसे स्टार्ट करते हैं पढ़ना, तो उसमें क्या होता है कि यानी कि एक्स वाई जेड ABCD का जोड़, घटाना, गुणा, भाग आ जाता है ना। तो आज वहीं पढ़ेंगे। यानी कि जैसे हम अंक गणित पढ़ते हैं तो अंक गणित में कोई सवाल लगाएंगे तो बिना जोड़, घटाना, गुणा, भाग किए उसमें क्या है, बीच में जब सवाल को लगाएंगे, हल करेंगे, तो उसमें क्या है, बीच में जब स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो बीच में कहीं जोड़, कहीं घटाना, कहीं गुणा, कहीं भाग आ जाता है। इसी तरह से जब हम बीज गणित पढ़ते हैं तो बीज गणित में क्या होता है कि जो चर और अचर होते हैं, चर और अचर दोनों का जोड़, घटाना, गुणा और भाग आ जाता है। तो आज हम बीज गणित के जितने यानी कि स्टेप में जब सवाल को या क्वेश्चन को लगाते हैं तो बीच में जो कहीं बीच बीच में यानी कि जोड़, घटाना, गुणा और भाग आता है, वो हमको प्रॉब्लम क्रिएट करता है, यानी समस्याएं उत्पन्न करती हैं। तो आज उसका जो है बेसिक देखेंगे। बेसिक बहुत ज़्यादा नहीं, लंबा वीडियो होगा, 10-15 मिनट, मैक्सिमम 10-15 मिनट का होगा, जो कि जिससे अगर एक आप वीडियो ये देख ले रहे हैं तो इससे हो सकता है कि आप लोग को शायद यानी कि बीज का जो कैलकुलेशन करेंगे बीज गणित का, तो कैलकुलेशन यानी हल करने में जो समस्याएं आती हैं वो समस्याएं आज खत्म हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। यानी कि बीजीय व्यंजक यानी कि बीज गणित का यानी कि जो भी यानी कि हम जोड़, घटाना, गुणा, भाग करते हैं तो उसको क्या है, बीजीय व्यंजक के नाम से जानते हैं। चलिए देखते हैं। तो इसमें बीजीय व्यंजक में आज हम पहले देखेंगे जोड़। पहले जोड़ देखेंगे, इसके बाद फिर क्या देखेंगे, घटाना। तो जोड़ में देखिए क्या है, जैसे कि अगर हमारे पास हमने कह दिया कि अगर हम सपोज दैट हमारे पास यानी कि दो अगर गाय हैं, 2 गाय और प्लस के 3 गाय हैं। अगर 2 गाय प्लस के 3 गाय हैं तो अगर हम सब पूछेंगे हमारे पास कितने माने गाय हैं, तो क्या बताएंगे, 2 गाय प्लस 3 गाय मिलके कितने हो जाएंगे, 5 गाय। यही तो बताएंगे कि खाली 5 बताएंगे। बताइए, अगर खाली हम ऐसे बता दें कि हमारे पास खाली 5, तो सही है, हमने बता रहे हैं। बताइए, इस तरह से बताएंगे तो सही है? नहीं ना। इस तरह से अगर हम बताएंगे तो ये गलत है। क्या है हमारे पास, टोटल 2 गाय प्लस 3 गाय मिला के 5 गाय हो जाएंगे इस तरह से। अब उसमें सफ़ेद गाय, काली गाय और इसके बाद इस तरह की बात नहीं कर रहा हूँ, बस टोटल हमारे पास कितने गाय हैं, तो टोटल 5 गाय हैं। ठीक है ना। अगर खाली 5 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से अगर हमने कह दिया कि हमारे पास अगर मान लीजिए 2 बकरी है, 2 बकरी, ठीक है ना, और प्लस के यहाँ पे और 1 बकरी है। अगर इस तरह से है तो हमने पूछा कि हमारे पास कुल कितने पूछा कि हमारे अगर कोई पूछ दिया कि आपके पास कुल कितने बकरी हैं, तो आप क्या बताएंगे, तो बताएंगे 2 बकरी प्लस 1 बकरी मिलके कितनी बकरी हो जाएंगी, 3 बकरी। ठीक है ना। इस तरह से बताएंगे कि नहीं कि खाली 3 लिखेंगे, ये सही है। ठीक है ना, 3 बकरी बताना पड़ेगा। ठीक है ना। अगर खाली 3 लिखेंगे तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप बता गलत रहे हैं। ठीक है ना। खाली 3 बताएंगे तो गलत बता रहे हैं, 3 बकरी बताना पड़ेगा। ठीक है ना। तो इसी तरह से बीज गणित में हम लोग पढ़ेंगे। अगर चलिए देखिए क्या है कि अगर हमने कह दिया कि यक्स में जब यक्स को जोड़ेंगे, यक्स मान लीजिए एक आपका जानवर है, कोई भी जानवर है, इसको कुछ भी मान लीजिए, काऊ या गोट या कुछ भी मान लीजिए। एक यक्स का मतलब 1 है। यक्स का मतलब कितना है, 1। जब एक जानवर यहाँ है, दूसरा जानवर यहाँ है, तो जब दोनों जुड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे आपके पास, 2 जानवर। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अगर इसी तरह से हमने कहा 2x और प्लस के अगर हमने कहा कि 2x और प्लस के 3x इक्वल टू, बताइए क्या होगा, 2x में 3x जब जोड़ेंगे, सम करेंगे, तो बताइए क्या आएगा, 2x में 3x जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5x। ठीक है, इस तरह से आपका सवाल आएगा। ठीक है, ये आप सवाल हो गया। तो इसी तरह से अगर हमने कहा कि यानी कि सिंपल अभी देख रहे हैं x के घाते 1 वाला, और इसी तरह से अगर x स्क्वायर वाला आ जाए, कौन सा, x स्क्वायर। अगर कहीं हमने कह दिया x स्क्वायर में x स्क्वायर को जोड़िए, तब क्या आएगा, बताइए। जब x स्क्वायर में x स्क्वायर को जोड़ेंगे तब क्या आएगा। तो इसमें आप देखिए, यहाँ पे x का घात कितना था, 1 था ना। यहाँ पे सभी का घात 1 था, लेकिन यहाँ पे घात कितना है, 2 है। x का घात कितना है, 2। तो जब 2 घात है तो आप जान लीजिए कि आपके पास ऐसा जानवर है जिसमें क्या है कि जिसका घात 2 है। ठीक है ना। कैसा घात है, 2 वाला। तो एक जानवर ऐसा है जिसका घात 2 है, यहाँ भी एक जानवर है जिसका घात
2 है, तो जब दोनों मिलेंगे तो आपके पास आ जाएगा, यानी कि 2 जानवर ऐसा होगा जिसका घात 2 वाला होगा। ठीक है, इस तरह से। इसी तरह से अगर हमने कह दिया 3x² और प्लस के 4x², इसको आप जोड़ेंगे तब बताइए कितना आएगा। तो जब इसको जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 4 और 3 7x², इस तरह से। ठीक है ना। अब इसी तरह से अगर हमने कह दिया कि अगर x³ है और प्लस के 2x³ है, अब इसको जोड़ेंगे तब कितना आएगा। तो देखिए यहाँ पे एक जानवर है घात 3 वाला और यहाँ पे 2 जानवर है घात 3 वाला। ठीक है ना। एक जानवर है x घात 3 वाला और 2 जानवर है x घात 3 वाला, तो यानी 2 और 1 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 3 जानवर। ठीक है ना। इस तरह से ये आपका हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से यानी हमने जोड़ देख लिया। ठीक है ना। अब इसी तरह से हम देखेंगे, क्या देखेंगे, घटाना। ठीक है ना। हमने जोड़ देख लिया ना, अब इसके बाद घटाना देखेंगे। चलिए घटाना स्टार्ट करते हैं। जोड़ हमारा हो गया। अब देखेंगे घटाना। घटाना में क्या होता है कि जैसे आपके पास क्या है, उसी तरह से सेम टू सेम, जैसे क्या है x में जब x को घटाएंगे तो क्या बचेगा। जैसे एक आपके पास जानवर है और वो भी जानवर क्या है, आपका जानवर एक थी और इसके बाद रात में खूंटा से निकल गई। ठीक है ना, यानी छुड़ा के निकल गया। तो जब एक जानवर था वो भी चला गया तो कितने जानवर बचेंगे, 0 जानवर। ठीक है ना, इस तरह से। ठीक है ना। इसी तरह से आपके पास 3x है माइनस के अगर x कर दें, यानी 3 जानवर में से एक जानवर निकल गया तो कितने जानवर बचेंगे, 2x जानवर बचेगा। इस तरह से। ठीक है ना, ये आपका घटाना है। अगर इसी तरह से हमने कह दिया x³, ठीक है ना, सॉरी, अगर x² वाला देखते हैं, x² में से x² को घटाएंगे तो कितना बचेगा, यानी एक जानवर था जो घात 2 वाला था और वो भी क्या है, वो माने गायब हो गया। ठीक है ना, तो बचेगा कितना, 0। ठीक है, इस तरह से आपका ये हो गया। इसी तरह से हमने यानी x² वाला हो गया। इसी तरह से x³, यानी x³ में से x³ को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 0। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं। जब ये आपका हो गया तो आप दूसरा देखिए, अगर हमने कह दिया 4x माइनस के 3x, क्या आप बचेगा बताइए। जब 4x में से 3x माइनस करेंगे, यानी 4 जानवर थे जिसमें से 3 जानवर निकल गए हैं, तो कितने जानवर बचेंगे, 1 जानवर बचेगा। कितना जानवर, 1। और 1 x को खाली x लिखा जाता है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसी तरह से हमने कह दिया कि अगर लिखा है 4x² और माइनस के 2x², यानी कि 4 जानवर में से 2 जानवर निकल गया तो क्या कहेंगे, 2 जानवर बचेगा। ठीक है, ये हो गया। इसी तरह से अगर क्यूब वाला है, क्यूब वाले में जैसे लिखा है 5x³ और माइनस के 2x³ घटा देंगे। जब 5 जानवर में से 2 जानवर निकल जाएगा तो बचेगा 3 जानवर। ये आपका आंसर हो जाएगा इस तरह से। ठीक है ना, ये हमारा क्या हो गया, घटाना। जोड़ हमने देख लिया, घटाना देख लिया, अब हम देखेंगे गुणा। ठीक है ना, इस तरह से हो गया। बताइए समझ में आ रहा है। इसी तरह से अगर हम ऐसे करें कि जैसे लिखा है 2xy में से आपको घटाना है xy, तब क्या आ जाएगा। अगर 2xy में से xy को घटाएंगे तब क्या आ जाएगा, तो घटाएंगे तो देखिए, यानी 2 जानवर, इसको मान लीजिए पूरा एक जानवर है, xy को एक जानवर मान लीजिए, तो 2 जानवर में से एक जानवर घटाएंगे तो 1 जानवर बचेगा। इस तरह से आंसर हो जाएगा। बताइए। इसी तरह से अगर लिखा है 2ab में से ab घटाएंगे तो 2 जानवर में से, यानी ab को एक जानवर मानिए, तो 2 जानवर में से एक जानवर घट जाएगा तो कितने जानवर बचेगा, 1 जानवर बचेगा ab। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, बताइए समझ में आया कि नहीं। ये हो गया हमारा घटाना। ठीक है, अब हम देखेंगे गुणा। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं गुणा। गुणा में क्या कैसे करते हैं। अब हमारा देखिए क्या है गुणा। गुणा में क्या है, अगर हमने जैसे गुणा में क्या है, अगर 2 में जब 2 का गुणा करते हैं, जब 2 में 2 का गुणा करते हैं तो 2 दूनी 4 आता है कि नहीं, बताइए। जब 2 में 2 का गुणा करते हैं तो 4 आता है ना। और 4 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 4 को अगर हम घात के रूप में लिखें तो 2 के घाते 2 लिख सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए।
4 को 2 के घाते 2 लिख सकते हैं ना। 2 के घाते 2 का मतलब है कि 2 2 बार है, ठीक है ना। इसी तरह से अगर हम कहें कि 2 गुणे 2 गुणे 2, अब इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, इसका मतलब है 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना आएगा 8। 8 को हम लिख सकते हैं 2 के घाते, यानी 2 कितनी बार है, 3 बार है, इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा यानी कि जब जो अभी क्या है हम देख रहे हैं जिसमें कि संख्या है यानी कि अंक में, ठीक है ना, यानी कि अचर संख्याओं का, ठीक है ना। अभी तक तो हमने अचर संख्या का देखा है, अब इसके बाद देखेंगे अब चर संख्या। चर में जैसे क्या है कि यक्स में जब यक्स का गुणा करेंगे, यक्स में जब यक्स का गुणा करेंगे तो एक घात यहाँ पे है, एक घात यहाँ पे है यक्स का। जब गुणा करते हैं, देखिए यहाँ 2 के घाते 1 था, 2 के घाते 1 था, जब गुणा करते हैं तो इसका घात आपस में क्या होता है, जुड़ जाता है। यानी कि जब 2 में 2 का गुणा किए हैं ना यहाँ पे, तो आपका क्या हो जाएगा, 2 के घाते 1 + 1 हो गया, बराबर के 2 के घाते 2 हो गया, इस तरह से। तो यानी इसमें देखिए 3, यानी एक यहाँ घात है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, जब इसको गुणा किए हैं तो घात जुड़ के यानी 2 के घाते 1 2 3 हो गया है, यानी ये हो गया है। तो इसी तरह से जब यहाँ पे गुणा करेंगे तो यक्स में जब यक्स का गुणा करते हैं तो यक्स के घाते 1 + के 1 हो जाएगा और बराबर के यक्स घाते 2, ये आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अगर हमने कह दिया यक्स गुणे यक्स 3 बार है, तब बताइए कितना आएगा। तो देखिए एक घात यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, तो देखेंगे सब जोड़ेंगे तो यक्स घाते 1 + के 1 + के 1 बराबर के यक्स घाते 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। इसी तरह से अगर ए रहे, ए गुणे ए अगर 2 बार है तो ए में ए का गुणा करेंगे तो ए घाते 2 हो जाएगा। इसी तरह से अगर बी है, बी गुणे बी है, सेम टू सेम यानी सेम रहेगा तभी घात जुड़ता है, तो बी में बी का गुणा करेंगे बी घाते 2। इसी तरह से सी में सी का गुणा करेंगे तो सी घाते 2, इस तरह से हो जाता है। बताइए यहाँ तक समझ में आ। अगर इसी में ऐसे करें, अगर लिख दें ए बी और गुणे 2BC ऐसे लिख दें, अब बताइए इसका गुणा करेंगे तो क्या आएगा। तो देखिए ए का इसमें ए कहीं है, ए नहीं है, 2 का यहाँ है, इसमें 1 का गुणा है तो 2 1 कम 2, और ए का बी में करेंगे तो ए है, खाली यहाँ पे ए है तो ए आ जाएगा, ठीक है ना। और इसमें बी है, यहाँ बी है, तो बी का बी में करेंगे तो बी घाते 2 आ जाएगा, और सी इसमें है, इसमें सी नहीं है तो सी आ जाएगा आपका, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। बताइए समझ में आ गया नहीं, यानी आपका गुणा हो गया। अब इसी तरह से हम देखेंगे भाग, क्या देखेंगे, गुणा हो गया। अब देखेंगे भाग, अगर हमने एक और देख ले रहे हैं, जैसे ए बी गुणे ए बी है तो गुणा करेंगे तो ए का ए में गुणा करेंगे तो ए घाते 2, और बी का बी में करेंगे तो बी घाते 2, यानी ए इसको लिख सकते हैं ऐसे, ए बी पूरे के घाते 2, इस तरह से आप ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, दोनों सही है, ठीक है ना। इस तरह से होता है, यानी गुणा हो गया हमारा सिंपल। अभी क्या है कि इस तरह से अभी बेसिक बता रहे हैं, तो अब बेसिक में क्या है, बेस तो बहुत कुछ होता है, लेकिन अब इसमें क्या है कि हल्का सा इसमें जोड़ घटाना गुणा और भाग बता रहे हैं। अगर थोड़ा सा आप लोग को और डीपली जानना है तो प्लीज़ कमेंट करिए, इसके बाद और अच्छे से बताएंगे। चलिए ये हमारा हो गया, अब हम देखेंगे भाग। भाग देखेंगे, भाग में क्या होता है, जैसे अगर हम 2 में 2 का जब भाग करते हैं, जब 2 में 2 का भाग करते हैं तो देखिए कैसे करते हैं, 2 का 2 में जब भाग करेंगे 2 1 कम, पहाड़ा पढ़ेंगे 2 1 कम 2, अब घटा देंगे पूरा कट जाएगा, भागफल कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसी तरह से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2/2 लिखेंगे तो 2 1 कम 2 और 2 1 कम 2 कट जाएगा, 1/1 बराबर के 1 आंसर आ जाता है, ठीक है ना। आप ऐसे लिख सकते हैं, और आप भाग ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये तो हम अचर संख्या की बता रहे हैं, अभी किसका बताना है हमको, अब चर का देखेंगे। यानी कि सेम संख्या रहेगा तो कट के 1 आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम 4 में 4 का भाग करें तब क्या आ जाएगा, यानी 4 ऊपर नीचे 4 लिखेंगे, ये अंश है ये हर है, जब भाग करेंगे तो 4 1 कम 4 4 1 कम 4 बराबर 1/1 बराबर के 1, फिर आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो इसी तरह से अगर हमने कहा कि इसमें क्या करना है, अगर हम कह दिए कि अब इसमें देखिए अब क्या बताना है, चर संख्या का। जब चर में क्या है, जब यक्स में भाग करेंगे यक्स का, यक्स में जब यक्स का भाग करेंगे तो इसको लिखेंगे यक्स बट्टे यक्स, ऐसे लिखेंगे कि नहीं बताइए। जब यक्स में यहाँ भाग करेंगे तो यक्स से यक्स कट जाएगा तो बचेगा कितना, 1/1 बराबर 1, ठीक है ना। बताइए समझ में आया कि नहीं। इसी तरह से अगर लिखा है 2x
भाग करना है 2x का, तो जब 2x में 2x का भाग करेंगे तो ऊपर लिखेंगे 2x बटे नीचे भी 2x, अब पूरा पूरा कट जाएगा, बचेगा 1/1 बराबर के 1। ठीक है ना। अब इस तरह से हो गया। अगर इसी में हमने कह दिया कि 4x में 2x का भाग करिए तब बताइए कितना आएगा, तो अब हर बार तो एक ही तो आएगा नहीं। इस बार देखिए क्या आएगा, 4x में 2x का भाग करेंगे तो x से तो x कटेगा, और 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4, यानी आ जाएगा 2 ऊपर और नीचे 1 आएगा, और नीचे का 1 हट जाता है तो यानी आंसर आ जाएगा 2। यहाँ से हमारा 2 आ जाएगा। बताइए यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। ठीक है ना। तो इस तरह से अगर इसी में क्या है और देखिए थोड़ा सा, अगर हमने इस तरह से दे दिया, अगर हमको मिल गया है 8x स्क्वायर y घाते 3 और इसमें भाग करना है 2x y का। ठीक है ना। तब भाग करना है तो कैसे करेंगे, तो आप लिखेंगे 8x स्क्वायर y घाते 3 और बटे 2xy। तब क्या करेंगे, x एक यहाँ है और यहाँ 2 बार x है, x घाते 2 है ना, तो 1 कट जाएगा तो बचेगा 1। y यहाँ 1 बार है, काटेंगे तो यहाँ 3 बार है, तो 3 बार में से ये कटेगा तो 2 बार बचेगा। ठीक है ना। और यहाँ 2 1 कम 2 और 2 चौके 8, तो बचा कितना देखिए, 4 ऊपर बचा है, x 1 बार बचा है, y कितनी बार बचा है, 2 बार बचा है, और नीचे कितनी बार बचा है, 1 बचा है, तो 1 तो लिखेंगे नहीं, तो आ जाएगा 4xy स्क्वायर। ठीक है, बस यहाँ तक हो गया आंसर। इस तरह से यानी हमारा बीजीय व्यंजक का जोड़ घटाना गुणा और भाग समाप्त हुआ है। ठीक है ना। और बाकी जो है इसमें और बहुत कुछ होता है, लेकिन आप लोग को अगर प्लीज़ जानना है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू लास्ट तक वॉच करने के लिए।